आजकल जहां देखें वहां एआई काम कर रहा है। चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनी, बिंग कोपायलट से कोई भी सवाल पूछिए, आपको एक इंसान की तरह मिनटों में उसका जवाब मिल जाता है। ऐसे में सवाल ये कि कौन से वो प्रोफेशन हैं या फिर जॉब्स हैं या फिर जॉब सेक्टर्स हैं जिस पर एआई का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होने वाला है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने बताया है कि एआई किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा और किन सेक्टर्स पर सबसे कम इफेक्ट डालने वाला है। जानते हैं इस स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च टीम ने हाल ही में 2 लाख यूजर्स और बिंग कोपायलट के बीच की बातचीत का एनालिसिस किया है। ये सभी डेटा प्राइवेट और एनोनिमस रखा गया है। इस स्टडी में उन्होंने एक एआई एप्लीकेबिलिटी स्कोर निकाला है जिससे पता चलता है कि कौन से जॉब्स में एआई का इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर रिसर्चर कायरन टॉमलिंसन के मुताबिक एआई काम को बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा प्रोफेशन ही खत्म कर देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो कायरन का कहना है कि एआई आपकी हेल्प कर सकता है रिसर्च, लिखने और कम्युनिकेशन जैसे कामों में, लेकिन वो पूरा इंसान नहीं बन सकता है। लेकिन ये आज की सिचुएशन के हिसाब से उनका कहना है। अब सवाल ये कि सबसे ज्यादा एआई से इम्पैक्ट होने वाली जॉब्स कौन सी होंगी? तो चलिए आते हैं उस लिस्ट पर। तो ये वो जॉब्स हैं जिन्हें चैट जीपीटी या फिर जेमिनी या फिर ऐसे ही जो एआई टूल्स हैं वो बखूबी कर सकते हैं। मतलब राइटिंग, कम्युनिकेशन और डेटा से जुड़े हुए प्रोफेशन। इनकी पूरी एक लिस्ट सामने आई है जिसको हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, राइटर्स एंड ऑथर्स, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट, इसके अलावा मैथमेटिशियंस, टेक्निकल राइटर्स, एडिटर्स एंड प्रूफ रीडर्स, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, इसके अलावा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें शामिल किए गए हैं, सर्विसेज सेक्टर वाले, टेलीमार्केटर्स, टिकट एजेंट्स एंड ट्रैवल क्लर्क्स, डेटा साइंटिस्ट, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एडवर्टाइजिंग सेल्स एजेंट्स और भी कई प्रोफेशन हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आर्चिविस्ट और सीएनसी टूल प्रोग्रामर्स भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इन जॉब्स की ये खास बात है कि ये सब लैंग्वेज और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से जुड़े हुए प्रोफेशंस हैं, जॉब्स हैं जिसमें एआई बहुत तेजी से बेहतर होता जा रहा है। अब बात करते हैं उन जॉब्स की जिन पर फिलहाल कोई ज्यादा असर एआई का नहीं दिख रहा है। ये वो जॉब्स हैं जिसमें फिजिकल फोर्स की जरूरत है, यानी मैनुअल लेबर, फील्ड वर्क और फिजिकल स्किल से जुड़ी हुई जॉब्स। माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो रूफर्स, डिशवॉशर्स, मसाज थेरेपिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट्स, पाइल ड्राइविंग ऑपरेटर्स, इसके अलावा रेल ट्रैक मेंटेनेंस जो काम करते हैं उनकी भी बात होती है, टायर बिल्डर्स एंड रिपेयरर्स, मशीन ऑपरेटर्स, सर्जिकल असिस्टेंट्स, हाईवे मेंटेनेंस वर्कर्स, मोटर बोट ऑपरेटर्स, फायर फाइटर्स, सुपरवाइजर्स। ये जो पूरी लिस्ट आपने देखी, इन कामों में फिजिकल प्रेजेंस और ह्यूमन जजमेंट की ज़रूरत होती है जो एआई के लिए अभी के लिए एक बड़ा चैलेंज ज़रूर नजर आता है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट कहती है कि एआई अभी तक कोई भी जॉब पूरी तरह से नहीं कर सकता है, पर वो आपके काम को और ज्यादा बेहतर, जल्दी कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है और रेपिटेटिव टास्क जो होते हैं उन्हें बड़ी आसानी से निपटा सकता है। इसलिए पैनिक की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से सोचना है। अगर आप राइटिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च जैसे प्रोफेशंस में हैं तो ये वक्त है स्किल अपग्रेड करने का। और अगर आप फिजिकल या फिर क्रिएटिव जॉब में हैं तो भी ये समझना जरूरी है कि एआई धीरे धीरे वहां भी कदम रख सकता है, क्योंकि रोबोट्स मार्केट में आ चुके हैं जो कई ऐसे काम करने लगे हैं जिनमें फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत होती है। तो बात यहाँ ये आती है कि एआई आने वाला नहीं है, एआई आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की ये रिपोर्ट हमें साफ इशारा कर देती है कि चेंज शुरू हो चुका है। अब ये हम पर है कि हम उस चेंज को कैसे अपने पास लाते हैं, कैसे अपग्रेड करते हैं अपने आप को। तो आपका प्रोफेशन क्या है वो हमें ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कैसे इन एआई टूल्स को अपनी जॉब्स में इस्तेमाल कर रहे हैं।